फ्रेंड्स, वीएन फैशन स्टिच में आपका स्वागत है। मैं आज आपको कॉलर वाली कुर्ती या कोट सेट की कुर्ती बनाना बता रही हूँ। इसके लिए मैंने ये 3 मीटर कपड़ा लिया है। चौड़े अर्ज का कपड़ा है, तो इसलिए किसी भी प्रिंटेड में आप ले सकते हैं। तो देखिए, मैंने 31 इंच इसकी लंबाई ले रही हूँ। मैं ऊपर की कुर्ती बना रही हूँ और 1.5 इंच का ये मार्जिन ले रही हूँ। आगे से पट्टी फोल्ड कर देंगे इस तरह से। ये मीडियम साइज़ की बना रही हूँ, या समझिए 34 साइज़ बना रहे हैं। 7 इंच शोल्डर का लिया है और 7 ही इंच मैंने मुड्ढे का लिया है लंबाई। और यहाँ पर चेस्ट का मैंने लिया है 11 इंच। अब इस तरह देखिए मुड्ढे का निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से 6 इंच का गैप करा है ऊपर चेस्ट से कमर के लिए। यहाँ पर 10 इंच ले रहे हैं। इस तरह यहाँ गोलाई दे दीजिएगा, यहाँ ऊपर मुड्ढे की गोलाई दे दीजिएगा और आधा इंच शोल्डर से 3 इंच तक तिरछा निशान लगा लीजिएगा। अब यहाँ से 3 इंच छोड़कर नीचे से 13 इंच की मैं रख रही हूँ और इस तरह आप यहाँ से स्केल की मदद से आप इसको मिला लीजिए। अगर स्केल ना हो तो सीधी लाइन कर लीजिएगा। इस तरह नीचे से 3 इंच की हमने गोलाई दी है। अब हम इसको कट कर लेंगे। ये आगे का पार्ट कट हो रहा है, ये किनारी वाला पार्ट होता है, उधर ही से कटिंग हो रही है। जिधर किनारी वाला पार्ट है उधर ही से मैंने 1.5 इंच फोल्ड करा है, क्योंकि आगे का 2 पार्ट में बनती है। कोई भी शर्ट बना रहे हैं या कुर्ती बना रहे हैं, अगर आगे से ओपन है तो ओपन वाले हिस्से की तरफ हम निशान लगाएंगे। और ये देखिए साइड का जो बचा है, डबल फोल्ड करके बंद वाली साइड पे ऊपर से 1.5 इंच छोड़कर, पीछे वाली बैक वाली कुर्ती ऊपर से 1.5 इंच बड़ी होती है, क्योंकि शोल्डर आगे का छोटा होता है और पीछे का बड़ा होता है, मुड्ढा जो होता है। देखिए, अब इसी के सहारे अब हम कट कर लेंगे। ऊपर से कंधे को भी कट कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अब हम गले का निशान लगाएंगे। इसके लिए 3 इंच लंबाई का ऐसी पट्टी फोल्ड रहने देंगे, 3 इंच चौड़ाई का हम निशान लगा लेंगे। फिर गोल मार्क करके उसको अब कट कर लेंगे गोलाई से। अब हम बैक वाले पार्ट पे रखेंगे इस वाले पार्ट को, फ्रंट वाले को शोल्डर से नाप लेंगे। अब हम बस उतना ही चौड़ाई रखेंगे और लंबाई में सिर्फ 1 इंच की रखेंगे। पीछे का गला थोड़ा छोटा होता है, सिर्फ 1 इंच का गला होता है। इस तरह कट कर लेंगे। अब हम स्लीव्स कट कर रहे हैं। इसके लिए 17 इंच की स्लीव्स ली है, 8 इंच की चौड़ाई ली है और मुड्ढे का 9.5 इंच का लिया है। ऐसे गोलाई से आप निशान लगा लीजिएगा, सिर्फ मुड्ढे का ही लगेगा निशान। अब इसको कट कर लीजिए। देखिए, इस तरह से बिल्कुल सीधी सीधी कट करनी है। अब ये कटिंग हो गई है हमारी कंप्लीट। अब इसकी सिलाई करते हैं। देखिए, मैंने आगे के पार्ट पर पेस्टिंग को चिपका लिया है। एक साइड से 1.5 इंच छोड़ के पेस्टिंग को चिपका लिया है। 1 इंच चौड़ी पेस्टिंग है, सॉफ्ट वाली पेस्टिंग ली है। बस इससे सिलाई को फोल्ड करते जाइए कपड़े को इस तरह से, और ऊपर से आप सिलाई लगाइएगा तो बहुत सफाई से सिलाई लगेगी। ऐसे आगे वाले पार्ट में, उल्टे वाले पार्ट पर आप लगाइएगा सिलाई। इसी तरह आप दूसरे वाले पार्ट पर लीजिए। उसको पेस्टिंग नहीं चिपकानी है, उसको खाली बिना पेस्टिंग के ही ऐसे ही फोल्ड कर करके आप सिलाई लगा दीजिएगा। यहाँ पर भी एक पार्ट पे तो हमने पेस्टिंग लगाई है, दूसरे पार्ट पे पेस्टिंग नहीं लगाते हैं, क्योंकि वहाँ बटन लगते हैं। जहाँ काज करवाने होते हैं वहाँ पर पेस्टिंग लगती है। इस तरह दोनों पार्ट बनकर तैयार हो गए हैं आगे के। देखिए, इस तरह से आगे की दोनों पट्टियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। अब बैक वाला पार्ट लेंगे। ऐसे ही आगे वाले पार्ट पर
एक सिलाई किनारे किनारे कर दी है। ये ऑप्शनल है, आपका चाहिए तो करिए, नहीं चाहिए तो मत करिएगा। देखिए ये बैक वाला पार्ट लिया है, इस पर हम शोल्डर अटैच कर रहे हैं। आगे वाले पार्ट को हमने उल्टा करके रखा है। इस तरह आप अटैच कर लीजिएगा दोनों शोल्डर बैक वाले पार्ट से। इसी तरह देखिए इस तरह हमने अटैच कर लिए हैं और ऊपर से हम सिलाई लगा रहे हैं एक शोल्डर पे। देखिए इस तरह से। अब मैं स्लीव्स बना रही हूँ, नीचे से मैंने बारीक फोल्ड करा है, बिल्कुल एक बूट की सिलाई से, बस इतना ही बारीक फोल्ड करिएगा। स्लीव्स को किनारे किनारे फोल्ड कर लीजिए। अब यहाँ से मैंने नीचे से 2.5 इंच छोड़कर मार्क लगाया है सेंटर का, और 1-1 इंच चौड़ी मैंने 2 प्लेट डाली है। थोड़ी सी गैपिंग से प्लेट डाली है ताकि एक के ऊपर एक दिखे, और इस तरह से। और इसी की दूसरी साइड से भी मैं आपस में फोल्ड कर रही हूँ। इस तरह से 2 प्लेटें इधर डाली हैं और मैंने अपनी कलाई के अकॉर्डिंग मार्क लगा के सिलाई कर दी है 2-3 बार। ये स्लीव्स बन के तैयार हो गई है। बहुत सिंपल और स्टाइलिश स्लीव्स है। अब यहाँ पर आप बटन लगा लीजिएगा। ये देखिए स्लीव्स कितनी खूबसूरत बन के तैयार हुई है। यहाँ से हम सिलाई कर लेंगे। यहाँ 2 बटन लगा लिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करिएगा। देखिए अब हम इसको मुड्ढे पे स्लीव्स को अटैच कर रहे हैं। आधे इंच की गैपिंग से आप स्लीव चढ़ा लीजिएगा। इस तरह सिलाई करिएगा। दोनों स्लीव्स इसी तरह आप लाल इससे स्टिच कर लीजिएगा। अब हम साइड से इसको बंद कर रहे हैं। इसमें कोई फिटिंग का निशान लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ आधा इंच छोड़ से आप सिलाई करते जाइएगा। नीचे तक आप आधा इंच के ही गैप से सिलाई करिएगा। दोनों साइड आप बंद कर लीजिएगा, दोनों साइड पे आप सिलाई लगाइएगा इस तरह से। अब नीचे का घेरा हमें फोल्ड करना है। तो देखिए इतनी गोलाई वाला है, अगर आप एक साथ इसको फोल्ड करेंगे तो आपसे नहीं होगा, बहुत बल भी आ जाएंगे। इस तरह पहले आप सिर्फ सिंगल सिलाई कर लीजिएगा, ऐसे डबल फोल्ड मत करिएगा। पहले आप सिर्फ सिंगल सिंगल सिलाई करिएगा, एक मोड़ कर पूरे घेरे पे आप सिलाई कर लीजिएगा इसी तरह से। देखिए एक सिंगल सिलाई हो गई है। अब हम इसी तरह दूसरी सिलाई भी करेंगे, बहुत फिनिशिंग से आप मोड़ लेंगे इसको। देखिए अब ये दूसरी सिलाई से हम कर रहे हैं, फोल्ड कर रहे हैं इसको, तो आपका प्रॉपर फोल्ड भी हो जाएगा और एक भी बल नहीं आएगा। आप कितनी भी गोलाई पे आप इसको फोल्ड कर लीजिएगा। देखिए कितनी सफाई से नीचे का घेरा फोल्ड हो गया है। अब हम कॉलर की कटिंग करेंगे। देखिए इसके लिए पहले मैंने नेक को डबल करके नाप लिया है, 8.5 इंच है, तो 17 इंच का कॉलर चढ़ना है, इसलिए मैं भी ये पेस्टिंग ली है। इस पे 8.5 इंच का मार्क लगा रहे हैं, यहाँ से 1.25 इंच का मार्क लगा रहे हैं, इधर से भी 1.25 इंच का मार्क लगा रहे हैं। ऐसे लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। यहाँ से 1 इंच छोड़ के हम कॉलर का निशान लगाएंगे 2 इंच तक, और यहाँ पर भी 1.25 इंच लगाकर निशान, और इस तरह तिरछी लकीर खींच लेंगे हम, तिरछी लाइन खींच लीजिएगा। अब यहाँ पर गोलाई दे दीजिएगा कॉलर की, और नीचे वाले पार्ट के लिए भी आधा इंच की गोलाई दे दीजिए आप। अब इसको कट कर लीजिएगा। वैसे तो मैंने बता दिया है, अगर आपने पिछली वीडियो में कॉलर की कटिंग और इजीली देखना हो तो आप देख सकते हैं, मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में। देखिए इस तरह कॉलर कट हो गया है अब हमारा।
देखिए ये फोल्ड हो जाएगा। आप प्रेस से इसको कपड़े पे चिपका लीजिएगा। पेस्टिंग है, इसको चिपका लीजिएगा। मैंने डबल कपड़ा लिया है। आप साइड से सिलाई कर रहे हैं, गोलाई से पहले सिलाई कर लीजिएगा, बिल्कुल किनारे किनारे पे, पेस्टिंग पे चले ना बिल्कुल भी। बस पेस्टिंग से किनारे किनारे आप सिलाई कर लीजिएगा। बस गोलाई तक ही आप करिएगा सिलाई। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है अब हम इसको कट कर देंगे सब तरफ से, ये चारों तरफ से। कॉलर आसानी से चढ़ जाएगा आपको। अब इसको कट लगा दीजिएगा बारीक बारीक और इसको फोल्ड करके सीधा कर लीजिएगा और प्रेस ज़रूर करके इसको दबा लीजिएगा। प्रेस से चीज़ जम जाती है। देखिए इस तरह आप प्रेस से सब तरफ फोल्ड कर लीजिएगा। अब बीच का हम मार्क लगा रहे हैं, कॉलर को फोल्ड करा, बीच से मार्क लगा लिया। इसी तरह हमने गले पे भी बीच का मार्क लगा लिया है। अब सीधे जो हमारी शर्ट है उस पर सीधे पे रखकर हम कॉलर लगा रहे हैं। जिस पे हमारी पेस्टिंग नहीं चिपकी है हम वहाँ से इसको अटैच कर रहे हैं। जो पेस्टिंग चिपका वाला पार्ट है अभी उस पर कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इस तरह से देख लीजिएगा सेंटर में आपके जो निशान लगाया है मार्क, आपके दोनों चीज़ें वहीं आ जानी चाहिए। देखिए इसी तरह से गले को खींचिएगा नहीं, ना कॉलर को खींचिए, थोड़ा थोड़ा करके चलेगा, गोलाई पे लगाना होता है इसलिए। देखिए सिलाई कंप्लीट हो गई इस तरह। अब जो ऊपर वाला पेस्टिंग वाला पार्ट है अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और सिलाई कर देंगे। किनारे किनारे पे सिलाई करिएगा। इस तरह आप लगाइए, बहुत इजी लग जाता है। देखिए कॉलर बनके मेरा तैयार हो गया है। इसी तरह आप भी लगाइए तो आसानी से आप कॉलर चढ़ा पाएंगे। देखिए बनके तैयार हुई है। ऊपर से हम एक सिलाई लगा देंगे जहाँ से हमें फोल्ड करना है 1 इंच के गैप से। ये ऑप्शनल है, आप लगा लीजिए तो अच्छा है और नहीं लगाइए तो कोई बात नहीं है। इसी तरह आप ऊपर से एक बूट छोड़ के भी सिलाई लगाइएगा पूरे कॉलर पे। ये वाली सिलाई आप ज़रूर लगाइएगा। इस तरह देखिए कितनी खूबसूरत आपकी कुर्ती बनके रेडी हो गई है। वैसे ये कोट सेट की कुर्ती बनाई है गोल दामन की। मैं इसके साथ आपकी वीडियो शेयर कर दूंगी, इसके ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग। देखिए कितना खूबसूरत बनके तैयार हुआ है। आई होप आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कमेंट्स करना ना भूलिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।